अब अपने शरीर को स्थिर होने दो, किसी जोर के बिना, किसी अपेक्षा के बिना, केवल इस क्षण में उपस्थित होने की अनुमति दो। रीढ़ सीधी पर कठोर नहीं, गर्दन सहज, कंधे ढीले, चेहरे की मांसपेशियां पिघलती हुई, आंखें बंद और भीतर एक मौन स्वीकृति कि अभी कहीं जाना नहीं है, कुछ पाना नहीं है, कुछ बदलना नहीं है, केवल जो है उसे देखने का साहस करना है। अब ध्यान ले आओ उस प्रक्रिया पर जो बिना रुके चल रही है, जो जन्म से अब तक तुम्हारे साथ है, जो बिना पूछे जीवन को संभाले हुए है। वही श्वास, वही वायु का आना और जाना, नाक के द्वार से भीतर प्रवेश करती ठंडक और बाहर जाती हल्की गर्म अनुभूति। किसी लय को थोपने की आवश्यकता नहीं, कोई गिनती नहीं, कोई नियंत्रण नहीं, बस साक्षी भाव, जैसे कोई नदी किनारे बैठा प्रवाह को देखता है, न रोकता है, न तेज करता है। जब श्वास भीतर आती है उसे आने दो, पूरी तरह आने दो, जैसे आकाश बादल को जगह देता है, और जब बाहर जाती है उसे जाने दो, पूरी तरह जाने दो, जैसे पत्ता पेड़ से गिरकर पृथ्वी को स्वीकार करता है। यहां कोई प्रयास नहीं, कोई संघर्ष नहीं, केवल सहजता, केवल स्वीकार, केवल जागरूक उपस्थिति। अब अनुभव करो कि श्वास केवल नाक तक सीमित नहीं, वह छाती में फैलती है, पसलियों को हल्का सा खोलती है, पेट में कोमल विस्तार लाती है और फिर धीरे धीरे वापस सिमटती है। इस पूरे सफर को बिना शब्द दिए देखो, बिना नाम दिए महसूस करो, क्योंकि बुद्ध का मार्ग विचार से नहीं, प्रत्यक्ष अनुभूति से खुलता है। यदि मन भटके और वह भटकेगा तो उसे शत्रु मत बनाओ, न डांटो, न दबाओ, बस देखो कि ध्यान श्वास से हट गया था और उसी क्षण बिना किसी टिप्पणी के, बिना किसी पश्चाताप के फिर से उसी जीवित स्पंदन पर लौट आओ। यही अभ्यास है, यही विपश्यना है, यही करुणा का बीज है। अब समय की भावना को ढीला पड़ने दो, न पहले की चिंता, न बाद की कल्पना, केवल यह पल, केवल यह सांस, क्योंकि यही वास्तविक है, बाकी सब स्मृति या कल्पना। और जैसे जैसे यह समझ गहराती है, वैसे वैसे भीतर एक मौन स्पष्टता उतरने लगती है। भारी नहीं, नशे जैसी नहीं, बल्कि निर्मल, पारदर्शी, शांत। श्वास को किसी मंत्र में मत बदलो, किसी शब्द से मत बांधो, क्योंकि यहां मौन ही शिक्षक है और मौन में ही सत्य स्वयं को प्रकट करता है। बस जागते रहो, बस उपस्थित रहो, बस जीवित प्रक्रिया को घटते हुए देखो। जैसे बुद्ध पीपल वृक्ष के नीचे बैठे थे, बिना किसी जल्दबाजी के, बिना किसी मांग के। अब अनुभूति को और सूक्ष्म होने दो, जैसे चेतना स्वयं श्वास में घुल रही हो। कोई देखने वाला अलग नहीं, कोई करने वाला अलग नहीं, केवल जागरूकता की धारा जो भीतर घट रही प्रक्रिया को बिना छुए पहचान रही है। यह पहचान बौद्ध मार्ग का द्वार है, क्योंकि यहीं अहंकार शिथिल पड़ता है और साक्षी भाव स्वाभाविक रूप से प्रकट होता है। महसूस करो कि यह श्वास तुम्हारी नहीं है, इसे तुम पैदा नहीं कर रहे, यह स्वतः घटित हो रही है। जैसे हृदय धड़कता है, जैसे पलक झपकती है, वैसे ही यह जीवन प्रवाह बिना आदेश के चल रहा है। और जब यह सत्य भीतर उतरता है, तब नियंत्रण की ग्रंथि ढीली होने लगती है, मन का तनाव स्वयं पिघलने लगता है। अब ध्यान केवल नाक, छाती या पेट तक सीमित नहीं, वह पूरे शरीर में फैलता हुआ अनुभव बन जाता है। त्वचा के भीतर सूक्ष्म कंपन, रीढ़ के साथ हल्की ऊष्मा, कंधों में ढलान, जबड़े में नरमी और चेहरे पर निर्विकार शांति। यह सब किसी प्रयास से नहीं, बल्कि देखने मात्र से प्रकट हो रहा है। यदि कोई भावना उठे, बोझिलता, हल्कापन, ऊब या शांति, तो उसे पकड़ो मत, भगाओ मत, बस जानो कि कुछ घट रहा है। यही सम्यक स्मृति है, क्योंकि बुद्ध ने सिखाया था कि जो देखा जाता है वही बंधन से मुक्त होने लगता है। अब भीतर एक गहरी स्थिरता को पहचानो, जो विचारों के नीचे हमेशा उपस्थित रहती है। जैसे झील की सतह पर लहरें आती जाती हैं, पर गहराई अचल रहती है। वही अचलता तुम्हारा वास्तविक आधार है, और श्वास उस आधार तक पहुंचने का सेतु बन चुकी है। समय अब महत्व खो रहा है, घड़ी का अस्तित्व धुंधला हो रहा है, केवल निरंतरता बची है। एक के बाद एक आती जाती अनुभूतियां, जिनमें कोई चिपकाव नहीं, कोई प्रतिरोध नहीं। यही वैराग्य की शुरुआत है, यही मुक्त होने की पहली सांस है। अब इस मौन में टिके रहो, बिना लक्ष्य, बिना सिद्ध, बिना तुलना, क्योंकि ध्यान कोई उपलब्धि नहीं, बल्कि याद करने की प्रक्रिया है। यह स्मरण कि तुम विचार नहीं, तुम भाव नहीं, तुम केवल जागरूक उपस्थिति हो। श्वास चल रही है, चेतना जाग रही है,
जीवन स्वयं को जी रहा है और तुम उस प्रवाह के साथ पूर्ण सामंजस्य में बैठे हो। जैसे कोई दीपक हवा रहित स्थान में स्थिर जलता है, न कांपता न बुझता, बस प्रकाशित करता हुआ। अब चेतना और गहरी शांति में उतर रही है, जैसे भीतर कोई भार धीरे धीरे गल रहा हो, बिना आवाज बिना संकेत, केवल हल्कापन शेष छोड़ते हुए। और उसी हल्केपन में श्वास की गति और भी सूक्ष्म बनती जा रही है, इतनी कोमल कि उसे पकड़ा नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। यहां कोई दिशा नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, बस जागृत उपस्थिति है जो हर उठती डूबती अनुभूति को समान भाव से देख रही है। न सुख की लालसा, न असुविधा से दूरी, केवल समत्व, वही समत्व जो बुद्धत्व का आधार है। अब अनुभव करो कि देह एक निश्चित आकृति नहीं रही, बल्कि संवेदनाओं का खुला क्षेत्र बन गई है, जहां स्पर्श, ताप, कंपन, ढलान, विस्तार, संकुचन सब आते जाते हैं और उनके बीच एक मौन साक्ष्य स्थिर बना रहता है, अडिग, अप्रभावित। विचार कभी कभी क्षितिज पर बादल की तरह उभरते हैं, पर वे आकाश नहीं होते, और यह समझ भीतर गहराती जा रही है कि जो बदल रहा है वह तुम नहीं हो, और जो देख रहा है वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। अब भीतर किसी प्रयास की आवश्यकता समाप्त हो चुकी है, ध्यान अपने आप घट रहा है, जैसे नदी को बहने के लिए याद दिलाने की जरूरत नहीं होती, और इसी सहज बहाव में अहं की पकड़ ढीली पड़ती है, स्वामित्व की भावना गलने लगती है। यह श्वास अब केवल जीवन की प्रक्रिया नहीं, बल्कि अनित्यता का प्रत्यक्ष पाठ बन चुकी है। हर प्रवेश बताता है कि कुछ आता है, हर निष्क्रमण सिखाता है कि कुछ जाता है, और इनके बीच जो स्थिर है वही सत्य के सबसे निकट है। अब मौन को सुनो, वह खाली नहीं है, वह जीवित है, स्पंदित है, जागृत है। उसी मौन में करुणा स्वतः जन्म लेती है, अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी, बिना विचार किए, बिना प्रयास किए। शरीर अब बोझ नहीं, साधन बन गया है, श्वास गुरु बन चुकी है, और चेतना शिष्य की तरह खुली बैठी है। कुछ थोपने का आग्रह नहीं, कुछ बदलने की जल्दी नहीं, क्योंकि यहां जो घट रहा है वही पर्याप्त है। यदि कहीं हल्की तंद्रा आए तो उसे भी जानो, यदि स्पष्टता बढ़े तो उसे भी जानो। जानने की यह निरंतरता ही साधना है, और इसी निरंतरता में भीतर एक अडिग विश्वास जन्म लेता है कि जो देखा जा सकता है उससे परे भी कुछ है, और वही तुम्हारा घर है। अब इसी स्थिति में ठहरे रहो, बिना नाम, बिना परिभाषा, बिना पहचान, केवल शुद्ध जागरूकता के रूप में, जहां श्वास चलती है, जीवन चलता है, और तुम केवल साक्षी बने रहते हो। अब भीतर की अनुभूति और अधिक पारदर्शी हो रही है, जैसे चेतना स्वयं अपने ऊपर से परतें हटाती जा रही हो। कोई प्रयास नहीं, कोई तकनीक नहीं, केवल स्पष्ट देखना, और उसी स्पष्टता में श्वसन की गति इतनी महीन प्रतीत होने लगती है कि वह किसी स्पर्श जैसी नहीं, बल्कि एक आभास मात्र बन जाती है। फिर भी उसकी उपस्थिति असंदिग्ध रहती है। यह स्थिति सिखाती है कि जीवन को पकड़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो वास्तव में आवश्यक है वह स्वयं घटता है। और जब यह समझ भीतर उतरती है, तब नियंत्रण की आदत धीरे धीरे शिथिल होती है, मन का कठोर ढांचा नरम पड़ता है, और अस्तित्व के साथ एक मौन सामंजस्य बनने लगता है। अब अनुभव करो कि देह, भाव, स्मृति, कल्पना, ये सब एक ही क्षेत्र में उठती तरंगे हैं, और उनके बीच एक ऐसा अवलोकन बना हुआ है जो किसी भी लहर से भीगा नहीं। वही अवलोकन तुम्हारी वास्तविक पहचान के निकट ले जाता है, क्योंकि जो देखता है वही स्थायी है, बाकी सब परिवर्तनशील। यहां कोई संघर्ष नहीं, कोई सुधार की आकांक्षा नहीं, बस जो सामने आता है उसे उसी रूप में जान लेना। यही बुद्ध की करुणा है, जो न तो चुनती है न ही अस्वीकार करती है, बल्कि हर अनुभव को समान दृष्टि से आलोकित करती है। अब भीतर एक गहरी मौन स्पष्टता फैल रही है, जिसमें समय की रेखा धुंधली हो चुकी है, न पहले की पकड़, न आगे की छलांग, केवल यह निरंतर उपस्थिति जो हर क्षण स्वयं को प्रकट कर रही है, बिना घोषणा, बिना आग्रह। इस मौन में बैठते हुए यह स्पष्ट होने लगता है कि शांति कोई अवस्था नहीं, बल्कि देखने की शैली है, और जब देखने का ढंग बदलता है, तब वही संसार, वही देह, वही श्वसन एक अलग ही सत्य प्रकट करने लगते हैं। अब कोई प्रश्न नहीं उठ रहा, कोई उत्तर खोजा नहीं जा रहा, क्योंकि प्रश्न और उत्तर दोनों विचार के क्षेत्र से आते हैं, और यहां अनुभव विचार से पहले घट रहा है, सीधा, ताजा, बिना व्याख्या। यह स्थिति सिखाती है कि मुक्त होना कहीं जाने का नाम नहीं, बल्कि जो अनावश्यक है उसे गिरने देना है। और जब गिरना घटता है,
तब जो शेष बचता है वही स्वाभाविक, वही सहज, वही वास्तविक होता है। अब इसी जागृत शांति में बने रहो, बिना किसी नाम के, बिना किसी पहचान के। जैसे आकाश बादलों को जगह देता है, वैसे ही चेतना हर अनुभव को आने जाने दे रही है और स्वयं अप्रभावित बनी हुई है। जीवन इस क्षण में स्वयं को जी रहा है, श्वसन अपनी गति में है और तुम उस पूरे घटित होने के साक्षी हो, न अलग न जुड़े हुए, बस उपस्थित। अब अनुभूति और भी सूक्ष्म स्तर पर उतर चुकी है, जैसे चेतना स्वयं को शब्दों से पहले पहचान रही हो। यहां कोई नाम नहीं बचता, कोई रूप नहीं ठहरता, केवल जानने की एक जीवित धार बहती रहती है, जिसमें श्वसन का स्पंदन किसी संकेत की तरह नहीं, बल्कि अस्तित्व की मौन धड़कन की तरह प्रकट होता है। इस अवस्था में यह स्पष्ट होने लगता है कि जो घट रहा है वह किसी व्यक्तिगत इच्छा का परिणाम नहीं, बल्कि प्रकृति की सहज व्यवस्था है। और जब यह सत्य भीतर उतरता है, तब भीतर छुपी हुई जकड़न अपने आप ढीली पड़ जाती है, बिना संघर्ष, बिना प्रयास। अब देह की सीमाएं धुंधली हो रही हैं, भीतर और बाहर का भेद हल्का पड़ता जा रहा है। संवेदनाएं किसी केंद्र से नहीं, बल्कि खुले क्षेत्र में उठती प्रतीत होती हैं, और उसी खुलेपन में एक अडिग जागरूकता स्थिर बनी रहती है, न हिलती न डगमगाती। यह जागरूकता किसी उपलब्धि का परिणाम नहीं, बल्कि पहले से उपस्थित सत्य की पहचान है। और जब पहचान घटती है, तब खोज अपने आप समाप्त हो जाती है, क्योंकि जो खोजा जा रहा था वही देखने वाला स्वयं है। अब कोई निर्देश भीतर गूंज नहीं रहा, कोई पद्धति स्मरण नहीं करनी पड़ रही। ध्यान अब अभ्यास नहीं, स्वभाव बन चुका है। जैसे जल का बहना, जैसे अग्नि का जलना, वैसे ही चेतना का जागना स्वाभाविक रूप से घट रहा है। इस मौन स्थिरता में करुणा बिना बुलाए प्रकट होती है, किसी विचार से नहीं, बल्कि गहरी समझ से कि सब कुछ इसी परिवर्तनशील प्रवाह का हिस्सा है, और यही समझ कठोरता को पिघलाकर कोमलता में बदल देती है। अब अनुभव करो कि शांति किसी विशेष क्षण से बंधी नहीं, वह हर अनुभूति के पीछे पहले से उपस्थित रहती है। बस पहले ध्यान बाहर उलझा था, अब भीतर ठहरा है, और ठहराव में सत्य स्वयं बोल रहा है, बिना शब्दों के। यह स्थिति किसी अंत की ओर नहीं जा रही, बल्कि हर पल स्वयं को नया कर रही है। इसलिए यहां ऊब नहीं, यहां प्रतीक्षा नहीं, केवल ताजगी है, जीवंतता है, जो हर क्षण को पूर्ण बनाती है। अब इसी स्पष्टता में बने रहो, किसी पहचान को पकड़े बिना, किसी परिणाम की चाह छोड़े बिना, क्योंकि जो कुछ आवश्यक था वह पहले ही घट चुका है। जागरूक उपस्थिति का प्रकट होना। जीवन अपने ढंग से बह रहा है, चेतना प्रकाश की तरह फैल रही है, और तुम उस प्रकाश में स्वयं को खो नहीं रहे, बल्कि पहली बार वास्तव में पहचान रहे हो। अब जो घट रहा है वह किसी अभ्यास की अनुभूति नहीं रहा, बल्कि स्वाभाविक जागृति का विस्तार बन चुका है। जैसे चेतना स्वयं को किसी दर्पण में नहीं, बल्कि सीधे अपने ही प्रकाश में पहचान रही हो, और उसी पहचान में भीतर छुपी हुई जल्दबाजी पूरी तरह विलीन हो जाती है। यहां पहुंचकर समझ स्पष्ट होने लगती है कि शांति कोई बनाई जाने वाली वस्तु नहीं, बल्कि पहले से उपस्थित पृष्ठभूमि है, जिस पर अनुभव आते जाते हैं, और जब दृष्टि उस पृष्ठभूमि पर टिकती है, तब हलचल का प्रभाव अपने आप क्षीण हो जाता है। अब अनुभूति किसी एक बिंदु पर केंद्रित नहीं, बल्कि समग्र रूप से फैली हुई प्रतीत होती है, जैसे पूरा अस्तित्व एक साथ जाग रहा हो, न कहीं कमी, न कहीं अधिकता, केवल संतुलन, केवल सहज साम्य। इस संतुलन में कोई तुलना नहीं उठती, क्योंकि तुलना के लिए अतीत या भविष्य चाहिए, और यहां दोनों की पकड़ ढीली हो चुकी है। केवल यह जीवित क्षण अपनी संपूर्णता के साथ प्रकट है। अब भीतर यह स्पष्ट होने लगता है कि देखने वाला और देखा जाने वाला अलग नहीं, दोनों एक ही चेतन प्रवाह के दो पहलू हैं। और जब यह भेद मिटता है, तब द्वंद्व का आधार स्वयं समाप्त हो जाता है। यह स्थिति किसी विशेष अनुभव की मांग नहीं करती, क्योंकि मांग स्वयं अशांति की जड़ होती है। यहां केवल स्वीकार है, और स्वीकार में ही गहरी स्वतंत्रता छुपी है। अब देह एक भार नहीं, बल्कि चेतना की अभिव्यक्ति बन जाती है, और जो पहले सीमा लगता था वही अब द्वार की तरह अनुभव होने लगता है, जहां से समझ भीतर उतरती है। इस मौन में किसी निष्कर्ष की आवश्यकता नहीं, क्योंकि निष्कर्ष मन का स्वभाव है, और यहां मन स्वयं विश्राम में है, बिना दबाव, बिना आदेश। अब यह स्पष्ट दिखने लगता है कि जो कुछ भी आता है वह जाता है, और जो नहीं जाता वही वास्तविक आधार है। उसी आधार में टिके रहना ही
ध्यान की परिपक्वता है। यह परिपक्वता गंभीर नहीं, बोझिल नहीं, बल्कि हल्की, पारदर्शी, सरल है, जैसे सब कुछ अपने सही स्थान पर लौट आया हो। अब इसी सरल जागृति में ठहरे रहो, किसी नाम के बिना, किसी पहचान के बिना, क्योंकि जब कुछ पकड़ने को नहीं बचता तभी वास्तविक मुक्ति का स्वाद प्रकट होता है। अब चेतना में एक ऐसी स्पष्टता उभर रही है जिसमें कुछ भी पकड़ने योग्य नहीं बचता, फिर भी सब कुछ पूर्ण रूप से उपस्थित है। यह विरोधाभास नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव है, जहां समझ विचार से पहले घटती है और मौन स्वयं शिक्षक बन जाता है। इस स्तर पर भीतर कोई दिशा तय नहीं होती, फिर भी भटकाव नहीं होता, क्योंकि देखने की गुणवत्ता इतनी स्थिर हो चुकी है कि हर उठती तरंग स्वयं को उसी में शांत कर लेती है, जैसे समुद्र में उठी लहर अंततः समुद्र ही रहती है। यहां श्वसन किसी क्रिया की तरह अनुभव नहीं होता, बल्कि जीवन के स्पंदन का स्वाभाविक संकेत बन जाता है, और उसी संकेत के साथ चेतना बिना प्रयास के जुड़ी रहती है। न कसाव, न डील, केवल संतुलित उपस्थिति। अब यह भी स्पष्ट होने लगता है कि पहचाने केवल अस्थायी आवरण थीं, जिन्हें अब हटाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वे स्वयं गिर चुकी हैं, और उनके हटते ही जो शेष बचा है वही सरल, वही मौलिक, वही सत्य के सबसे निकट है। इस मौन में बैठते हुए भीतर एक गहरी स्वीकृति फैलती है, न किसी विशेष अनुभव के लिए, न किसी अवस्था के लिए, बल्कि उस संपूर्ण प्रवाह के लिए जिसमें जीवन स्वयं को व्यक्त कर रहा है, बिना अनुमति मांगे, बिना स्पष्टीकरण दिए। अब कोई भी अनुभूति बाधा नहीं बनती, क्योंकि बाधा बनाने वाला दृष्टिकोण स्वयं शांत हो चुका है, और यही शांति वह द्वार है जहां से करुणा, स्पष्टता और सहजता एक साथ प्रकट होती है। यह अवस्था न तो ऊंची है, न नीची, न विशेष, न साधारण। यह बस वही है जो हमेशा से था, पर पहले ध्यान बाहर उलझा होने के कारण दिखाई नहीं देता था। अब वह उलझाव ढीला पड़ चुका है। यहां समय की गति अप्रासंगिक हो जाती है, न लंबा न छोटा, केवल निरंतरता का बोध रहता है, जिसमें हर क्षण अपने आप में पूर्ण दिखाई देता है, किसी अगले की प्रतीक्षा के बिना। अब भीतर कोई प्रश्न नहीं उठता कि आगे क्या होगा, क्योंकि यह स्पष्ट हो चुका है कि जो घटता है वही पर्याप्त है, और यही पर्याप्तता भीतर गहरे संतोष का बीज बन जाती है। इस संतोष में कोई जड़ता नहीं, बल्कि एक जीवित जागरूकता है जो हर क्षण को ताजा रखती है, बिना दोहराव, बिना थकान, बिना बोझ। अब इसी जीवित स्पष्टता में बने रहो। कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं, कुछ हटाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो आवश्यक था वह पहले ही प्रकट हो चुका है। जीवन अपनी धारा में है, चेतना अपने प्रकाश में है, और तुम उसी प्रकाश के साथ मौन सह अस्तित्व में हो। अब जो अनुभव प्रकट हो रहा है वह किसी गहराई में उतरने जैसा नहीं, बल्कि परतों के हटने जैसा है, जैसे कुछ जोड़ा नहीं गया, केवल अनावश्यक छूट गया हो, और उसी छूटने में चेतना अपने स्वाभाविक विस्तार में स्थिर हो गई हो। यह स्थिरता जड़ नहीं, अत्यंत सजग है। उसमें सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है, फिर भी कुछ भी उलझाता नहीं, क्योंकि देखने में अब कोई तनाव शेष नहीं, केवल सहज प्रकाश है जो हर घटित होने को समान रूप से आलोकित करता है। यहां पहुंचकर यह बोध उभरता है कि खोज हमेशा बाहर की ओर थी, जबकि सत्य कभी छिपा ही नहीं था। वह तो हर अनुभूति के पीछे मौन रूप से उपस्थित था, और अब उस मौन की उपस्थिति निर्विवाद लगती है। अब श्वसन किसी आरंभ या अंत की तरह नहीं दिखता, वह तो निरंतरता का संकेत बन गया है। एक ऐसी गति जो ठहराव को जन्म देती है, और ठहराव जो गति को समेट लेता है बिना किसी विरोध के। इस अवस्था में भीतर कोई प्रयास जन्म नहीं लेता, क्योंकि प्रयास की आवश्यकता तभी होती है जब कमी का अनुभव हो, और यहां कोई अभाव दिखाई नहीं देता, केवल पूर्णता की शांत स्वीकृति है। अब देह, मन, अनुभूति सब एक ही क्षेत्र में विलीन से प्रतीत होते हैं। अलग अलग खांचों की पहचान धुंधली पड़ चुकी है, और उसी धुंधलके में एक अत्यंत साफ जागरूकता स्थिर बनी हुई है। यह जागरूकता न तो उत्साह से भरी है, न ही निस्तेज, वह तो संतुलित है, जैसे दीपक की लौ हवा रहित स्थान में रहती है, न कांपती न बुझती, बस प्रकाशित करती हुई। अब कोई भी अनुभूति विशेष नहीं लगती, क्योंकि विशेषता की धारणा स्वयं गिर चुकी है। जो सामने आता है वही पर्याप्त प्रतीत होता है, और इसी पर्याप्तता में गहरी तृप्ति जन्म लेती है। यह तृप्ति किसी उपलब्धि से नहीं आती, वह तो देखने के ढंग के बदलने से प्रकट होती है, और जब देखने का ढंग सरल होता है तब जीवन भी सरल रूप में सामने आता है। अब भीतर यह स्पष्टता और गहराती है कि स्वतंत्रता किसी दूर के क्षण में नहीं,
बल्कि इसी जागृत उपस्थिति में सदा से विद्यमान थी। बस ध्यान का कोण बदलना शेष था। यह कोण अब स्थिर हो चुका है, न इधर झुकता न उधर, केवल केंद्रहीन संतुलन में टिका हुआ, जहां से हर अनुभव बिना विकृति के देखा जा सकता है। अब इसी संतुलन में ठहरे रहो, बिना नाम दिए, बिना अर्थ खोजे, क्योंकि यहां अर्थ स्वयं अनुभव में घुल चुका है और शब्दों की आवश्यकता स्वतः समाप्त हो जाती है। जीवन घट रहा है, चेतना प्रकाशित है और तुम उस घटित होने के साथ पूर्ण सामंजस्य में मौन रूप से उपस्थित हो। अब अनुभूति किसी आंतरिक यात्रा जैसी नहीं लगती, बल्कि जैसे सब कुछ अपने मूल स्थान पर लौट आया हो, बिना खिंचाव, बिना प्रतिरोध, और उसी लौटने में चेतना एक शांत स्पष्टता के साथ स्वयं को अनुभव कर रही है। जहां कोई केंद्र नहीं, फिर भी सब कुछ संतुलित है। यहां भीतर किसी प्रकार की जिज्ञासा शेष नहीं रहती, क्योंकि जिज्ञासा तब उठती है जब कुछ छुपा लगता है, और अब कुछ भी छुपा हुआ प्रतीत नहीं होता। हर अनुभव खुला है, पारदर्शी है, और उसी पारदर्शिता में एक स्वाभाविक विश्वास जन्म लेता है। अब जीवन की गति किसी शोर की तरह नहीं, बल्कि एक कोमल लय की तरह अनुभव होती है, जिसमें उठना और ढलना विरोधी नहीं, बल्कि एक ही निरंतरता के दो रूप बन जाते हैं। और यह समझ भीतर गहरे संतुलन को जन्म देती है। इस स्तर पर देह केवल आकृति नहीं रह जाती, वह चेतना की भाषा बन जाती है। हर सूक्ष्म संकेत बिना व्याख्या के समझ में आने लगता है, और समझ किसी विचार के रूप में नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभूति के रूप में घटती है। अब भीतर यह भी साफ होने लगता है कि शांति कोई अलग अवस्था नहीं, बल्कि देखने की सहज स्थिति है। और जब देखने में आग्रह समाप्त हो जाता है, तब वही संसार, वही संवेदनाएं किसी बोझ की तरह नहीं, बल्कि एक सहज अभिव्यक्ति की तरह प्रकट होती है। यह स्थिति किसी विशेष क्षण पर निर्भर नहीं, वह हर पल उपलब्ध है, और यही बोध भीतर गहरी स्थिरता को जन्म देता है। क्योंकि अब कुछ खोने का भय नहीं, कुछ पाने की लालसा नहीं, केवल इस क्षण के साथ पूर्ण उपस्थिति है। यह उपस्थिति गंभीर नहीं, बल्कि अत्यंत सरल है, जैसे कुछ भी साबित करने की आवश्यकता समाप्त हो गई हो, और उसी समाप्ति में भीतर एक हल्की स्वच्छ शांति फैल जाती है। अब अनुभूति में कोई किनारा नहीं दिखता, भीतर और बाहर की रेखाएं धुंधली हो चुकी हैं, और उसी धुंधलके में चेतना स्वयं को सीमाहीन रूप में पहचान रही है, बिना नाम, बिना रूप। यह पहचान किसी घोषणा की तरह नहीं आती, वह तो मौन में धीरे धीरे स्पष्ट होती है। जैसे अंधकार में आंखें अभ्यस्त होने पर वस्तुएं स्वयं दिखने लगती हैं। अब यहां कोई ठहरने का प्रयास नहीं, क्योंकि ठहराव स्वयं घट रहा है, और कोई बहने की कोशिश नहीं, क्योंकि बहाव स्वाभाविक है। यही सहजता ध्यान की परिपक्वता बन जाती है। इस परिपक्वता में न उत्साह है, न निराशा, केवल संतुलित जागृति है, जो हर क्षण को बिना रंग दिए प्रकाशित करती है। और यही निष्पक्ष प्रकाश भीतर गहरी स्वतंत्रता का अनुभव कराता है। अब इसी स्वतंत्र जागृति में बने रहो, किसी निष्कर्ष की आवश्यकता नहीं, किसी दिशा की तलाश नहीं, क्योंकि जो आवश्यक था वह पहले ही स्पष्ट हो चुका है। जीवन अपनी लय में चल रहा है, चेतना अपने प्रकाश में स्थिर है, और तुम उस लय और प्रकाश के साथ सहज सह अस्तित्व में हो। अब जो स्पष्ट हो रहा है वह किसी अनुभव की ऊंचाई नहीं, बल्कि सरल सत्य की निकटता है। जैसे कुछ जटिल था ही नहीं, केवल दृष्टि का कोण बदलना शेष था, और उस बदलाव के साथ ही चेतना एक स्वच्छ विस्तार में स्वयं को पहचानने लगी है। यह पहचान किसी निष्कर्ष से नहीं आती, वह तो धीरे धीरे उतरती है, बिना घोषणा, बिना प्रमाण, जैसे सुबह का उजाला किसी से पूछे बिना फैल जाता है, और फैलते ही अंधकार का प्रश्न स्वयं समाप्त हो जाता है। अब जीवन का प्रवाह किसी क्रम में बंधा हुआ नहीं लगता, फिर भी अव्यवस्था नहीं दिखती, क्योंकि हर घटित होना अपनी जगह पर सटीक प्रतीत होता है, और यही सटीकता भीतर गहरे भरोसे को जन्म देती है। इस भरोसे में कोई निर्भरता नहीं, कोई पकड़ नहीं, केवल सहज स्वीकार है, और स्वीकार में ही भीतर का तनाव पूरी तरह गल जाता है, जैसे बर्फ धूप में बिना संघर्ष पिघल जाती है। अब अनुभूति किसी सीमा में बंद नहीं, वह खुला आकाश बन चुकी है, जहां संवेदनाएं पक्षियों की तरह आती जाती हैं, और देखने वाला आकाश उन उड़ानों से अछूता रहता है, फिर भी सब कुछ समेटे रहता है। यहां पहुंचकर भीतर यह भी साफ होता है कि नियंत्रण की आदत ही थकान की जड़ थी, और जैसे ही वह आदत ढीली पड़ी, ऊर्जा स्वतः मुक्त हो गई, बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के। अब चेतना में कोई खिंचाव नहीं, कोई ठहराव भी नहीं, केवल सहज प्रवाह है,
जो न आगे भागता है न पीछे लौटता है, बल्कि हर क्षण को उसी क्षण में पूर्ण होने देता है। इस पूर्णता में कोई उत्सव नहीं, कोई उदासी नहीं, केवल संतुलन है। और यही संतुलन भीतर एक ऐसी शांति लाता है जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहती। अब यह भी दिखाई देने लगता है कि खोज और खोजने वाला अलग नहीं थे, दोनों एक ही प्रक्रिया के रूप थे। और जैसे ही यह भेद मिटा, प्रश्न अपने आप शांत हो गए। यह शांति किसी उत्तर से नहीं आती, बल्कि प्रश्न के गल जाने से प्रकट होती है, और उसी प्रकट होने में चेतना अपने स्वाभाविक विश्राम में लौट आती है। अब यहां कोई साधक नहीं, कोई साधना नहीं, केवल जागृत उपस्थिति है जो बिना पहचान के, बिना प्रयास के स्वयं में स्थिर है। और यही स्थिरता सबसे गतिशील अनुभव बन जाती है। इस अनुभव में कोई दोहराव नहीं लगता, क्योंकि हर क्षण नया है, ताजा है, बिना स्मृति का भार लिए। और यही नवीनता भीतर गहरी जीवंतता बनाए रखती है। अब इसी जीवंत शांति में बने रहो, कुछ जोड़ने की इच्छा छोड़े हुए, कुछ हटाने की जरूरत त्यागे हुए, क्योंकि जो शेष है वही पर्याप्त है, वही पूर्ण है। जीवन बह रहा है, चेतना प्रकाशित है, और तुम उस बहाव तथा प्रकाश के साथ मौन सहचर बने हुए हो। अब अनुभूति किसी अंदर बाहर की दिशा में नहीं बह रही, वह तो जैसे स्वयं में ठहरी हुई गति बन गई हो, जहां परिवर्तन होता दिखता है, फिर भी किसी हिलने का बोध नहीं रहता। और इसी विरोधाभास में चेतना अपनी मौलिक प्रकृति को प्रकट करती है। यह प्रकट होना अचानक नहीं, नाटकीय नहीं, बल्कि अत्यंत शांत है, जैसे कोई सत्य हमेशा सामने था, पर ध्यान की आंख अब उसे बिना प्रयास देख पा रही हो। और उस देखने में किसी तरह की थकान नहीं, केवल सहजता है। अब यह स्पष्ट होने लगता है कि समझ किसी विचार की उपलब्धि नहीं, बल्कि एक सीधी पहचान है, जहां जानना और होना अलग अलग नहीं रहते। और इसी एकता में भीतर का विभाजन स्वतः समाप्त हो जाता है। इस अवस्था में जीवन का प्रत्येक संकेत पर्याप्त लगता है, किसी अतिरिक्त अर्थ की मांग नहीं उठती, क्योंकि जो सामने है वही पूरा है। और यही पूर्णता भीतर गहरी तृप्ति की अनुभूति जगाती है। अब देह किसी भार की तरह अनुभव नहीं होती, वह तो जैसे चेतना की एक पारदर्शी अभिव्यक्ति बन गई हो, जहां हर हलचल बिना रुकावट देखी जा सकती है, और देखने वाला उससे बंधता नहीं। यहां पहुंचकर यह भी साफ दिखता है कि शांति को बनाए रखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बनाए रखने का प्रयास ही अशांति को जन्म देता है। और जब प्रयास गिर जाता है, तब शांति स्वाभाविक रूप से स्थिर रहती है। अब अनुभूति किसी केंद्र के चारों ओर नहीं घूमती, बल्कि बिना केंद्र के फैली हुई है। और इसी फैलाव में एक अडिग संतुलन उपस्थित रहता है, जो किसी भी परिवर्तन से विचलित नहीं होता। इस संतुलन में कोई कठोरता नहीं, बल्कि अत्यंत कोमल स्थिरता है। जैसे जल की सतह पर प्रतिबिंब स्पष्ट हो, फिर भी जल स्वयं तरल बना रहे। अब यह भी समझ में आने लगता है कि स्वतंत्रता किसी सीमा को तोड़ने का नाम नहीं, बल्कि सीमाओं की धारणा के ढीले पड़ जाने का परिणाम है। और जैसे ही धारणा ढीली होती है, विस्तार अपने आप प्रकट हो जाता है। यह विस्तार किसी दिशा में नहीं फैलता, वह तो हर ओर पहले से मौजूद था, अब केवल पहचान में आया है। और पहचान आते ही भीतर का संघर्ष बिना लड़ाई समाप्त हो गया है। अब यहां कोई प्रतीक्षा नहीं, क्योंकि प्रतीक्षा भविष्य से जुड़ी होती है, और भविष्य की पकड़ अब ढीली पड़ चुकी है। केवल यह सजीव क्षण अपनी पूरी स्पष्टता के साथ उपस्थित है। इस स्पष्टता में कोई विशेष अनुभूति खोजने की इच्छा नहीं, क्योंकि खोज स्वयं दूरी पैदा करती है, और दूरी के अभाव में जो सामने है वही पर्याप्त प्रतीत होता है। अब इसी पर्याप्तता में ठहरे रहो, बिना नाम दिए, बिना अर्थ जोड़े, क्योंकि यहां अनुभव स्वयं ही अपना अर्थ प्रकट कर रहा है, शब्दों की सहायता के बिना। जीवन घट रहा है, चेतना प्रकाशित है, और तुम उस घटित होने के साथ शांत सह अस्तित्व में हो, न अलग न विलीन, बस उपस्थित। अब जो अनुभव घट रहा है वह किसी दिशा में बढ़ने जैसा नहीं, बल्कि जैसे सब कुछ अपने मूल स्वरूप में विश्राम कर रहा हो। कोई प्रयास नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, फिर भी एक गहरी सजगता बनी हुई है, जो हर घटित होने को बिना हस्तक्षेप पहचान रही है। यह सजगता किसी चौकन्नेपन जैसी नहीं, बल्कि अत्यंत कोमल जागृति है, जिसमें न कसाव है न ढील, केवल संतुलित स्पष्टता है।